नमस्कार साथियों। कक्षा 10 की कुछ मोस्ट विधियाँ थी जो एग्ज़ाम के लिए आपको पास होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बहुलक विधि हमने पहले देख ली थी पिछली वीडियो में। जिसने नहीं देखी है वो पिछले जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। अब देखें आपकी अगली जो विधि है बहुत सरल विधि है, थोड़ा नाम थोड़ा ज़रूर बड़ा है, पग विचलन विधि, लेकिन ये बिल्कुल आपको सबसे सरल विधि लगेगी। ठीक है, सिंपल तरीका है इसका करने का। तो हम देखते हैं आप पग विचलन विधि। सबसे पहले सवाल इस तरह से दिए हुए मिलेंगे आपको, उसको आपको इस खड़े रूप में लिखना है। ऐसे SO2 की सांद्रता दे रखी है 0.00 से ये से 0.04 तक, 0.4 से 0.8 तक, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 ये आपको दिया हुआ है। बारंबारता दी हुई है 4, 9, 9, 2, 4, 6, सॉरी 2, ये आपको बारंबारता दी हुई है। तो इस पग विचलन विधि में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पग विचलन विधि हो चाहे कल्पित माध्य विधि हो और चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, तीनों विधियों में आपको सबसे पहले XI निकालना होता है। तो XI निकालने का जो तरीका है वो एकदम सरल है। देखो यहाँ लिखेंगे आप XI, और इसका जो तरीका है वो बिल्कुल सरल है। आप देखें, इन दोनों को जोड़े 0.00 0.04, एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको घटाना है, लेकिन घटाने के लिए आपको छोटी संख्या में से बड़ी में से छोटी घटानी है। दो चीज ध्यान रखें, एक बार आपको घटाना है, एक बार जोड़ना है। तो जोड़ेंगे यहाँ पर आप 4, 0 पॉइंट घटाएंगे तो भी एक ही आएगा। दोनों में समान आ रहा है क्योंकि क्या दे रखा है यहाँ पर 0। तो अब यहाँ पर ये संख्या का आधा, इसका हमने भाग देना है 2 का। तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट का तो आप पॉइंट लगा दो यहाँ पर, और भाग देंगे तो 0, और 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 0.2। भाई 4 का आधा सीधा कितना हो रहा है 2, लेकिन 0.2 लिखे आप। और अब ये जो आया घटाने पर उसको इसमें क्या करते चले, जोड़ते चले। कितना आ रहा है 4, 4 को आपको इसमें जोड़ना है। 2 है तो 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 जोड़ 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10। पॉइंट 0 पॉइंट लगाए, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखें आप, ये नियम जब कार्य करता है जब आपको यहां और यहां एक जैसी संख्या मिली आपको 04 04 08 08 12 12 16 16 20 20 इस तरह की संख्याएं आती हैं, तब आपको ये नियम लगाना है कि जो संख्याएं हैं उनको आदि करेंगे, और आदि करने के बाद दो आदि कर दिया, और जो घटाया आपने उसको इसमें क्या करते चलेंगे, आप जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद ये आपको कार्य करना है रफ कार्य में। ये जो कार्य कर रहे हैं हम सब रफ कार्य में करेंगे। यहां सिर्फ आप ये लिखें। अब आपको पग विचलन में क्या निकालना है, UI, यहां पर निकालना है UI। UI बराबर होता है XI ये वाला माइनस A बटे H, ये इसका सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। जरूरी है ये याद रखना, क्योंकि इसका सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए पग विचलन का। ठीक है, तो पग विचलन जो विधि है उसके अंदर आपको माध्य का सूत्र याद होना जरूरी है। ठीक है, कि माध्य कैसे याद करते हैं। देखो इसमें आएगा माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI गुणा UI बटे सिग्मा FI गुणा H, ये इसका सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर क्या निकाल रहे हैं पग विचलन में UI, तो UI लिखेंगे और UI का सूत्र होता है XI, और इस XI में से ही मानना पड़ेगा आपको A। तो A कैसे मानता है, कोई भी बीच की संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बीच में 10 ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों संख्या आ रही है 6 के बीच में, तो दोनों में से कोई आपको एक मानना है। जैसे हमने मान ली पहली संख्या, इसको मान लिया A, इसको मान ली A, तो इसके जस्ट सामने इसको मानते हैं, इसके सामने क्या लिख देंगे आप 0। ठीक है,
और यहां पर लिख देंगे कि ए का मान कितना माना आपने 0.10, ठीक है, ये आपने मान लिया। 0.10 बोलते हैं इसको, 10 नहीं बोलते वैसे। अब देखिए इसके बाद यहां पर ए बराबर क्या आया था 0.10। अब देखिए ये आ गया यू आई, आगे जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है एफ आई गुणा यू आई। तो यहां लिखेंगे आप, एक और कॉलम बनाएंगे एफ आई गुणा यू आई, ठीक है, ये आपको एक कॉलम बनाना है। बस पाग विचलन विधि में ये 5 कॉलम बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 5 कौन कौन से बनते हैं। 2 तो दिए हुए मिलेंगे, एक आपको ज्ञात करना है एक्स आई का और यू आई का, और एफ आई गुणा यू आई। यू आई ये सिर्फ सूत्र याद रखना है, बाकी तो आपको कुछ नहीं करें, चाहे कोई सा भी सवाल हो पग विचलन विधि में। गिनती लिखनी है आपको, गिनती का मतलब यहां पर 1 2 1 2 3, ये गिनती लिखनी है आपको ऐसे 1 2। अब ऊपर लगाना है आपको माइनस, ठीक है, और नीचे जो लगाना है वो लगाना है आपको प्लस का। तो प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, इसलिए आप यहां पर लिखें प्लस के चिन्ह। अब इसके बाद एफ आई गुणा यू आई, तो एफ आई देखो कहां पर है, ये रहा एफ आई को यू आई से गुणा करें आप, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, लेकिन माइनस का, इसके सामने तो क्या लिखना है आपको 0। 2 गुणा 1 करेंगे 2, और 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये ध्यान रखें थोड़ा सा इसके अंदर कि जो यू आई का मान निकालते हैं इसके अंदर आपको फिक्स लिखना है पग विचलन विधि में 0 1 2 1 2 3, ऊपर ध्यान रखें माइनस में लिखना है, नीचे लिखना है आपको प्लस में, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर। अब देखिए इसके बाद यहाँ इनके मान रखते चलो, ए का मान कितना आया 0.10, 0.10 प्लस, पहले इसको भी हल करेंगे कि ये कितना आया, सिग्मा का मतलब यहां पर होता है, सिग्मा जो दे रखा है इसका मतलब होता है योग, अर्थात जोड़ करना, जोड़ करना सिग्मा को बोलते हैं। अब यहां पर इन सबका जोड़ करो, तो जोड़ करने का तरीका ये है कि माइनस वाले को एक साथ कर लो पहले, 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, लेकिन 17 भी माइनस के। अब यहां पर देखो 10 और 6 16, ये आ गए 16, ये आ गए 17, तो 17 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा माइनस के 1, ठीक है। इसके अलावा यहां पर लिखना है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई देखो ये रहा एफ आई, इन सबको भी आपको जोड़ना है, तो जोड़े यहां पर 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24 और 6 30, ये आपको जोड़ना है। जोड़ने पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, वापस जोड़ लिया करो एक बार इसको, जिससे कि आपको क्या गलती नहीं हो इसमें, और इस तरह से इसको एक लाइन बनानी है, स्केल की सहायता से बनाएं इसको। यहाँ लिखते हैं योग, और यह आपकी बहुलक सारणी होती है यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर इनको नहीं लिखना, इस तरह का भी कोई चिन्ह नहीं लगाना, ये सिर्फ समझने के लिए, और इनको लिखेंगे आप रफ कार्य में। अब यहाँ देखें कितना आ रहा है माइनस के 1, तो सीधा यहाँ पर आप प्लस की जगह सीधा कितना लिख दें माइनस के 1 बटे सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 30, और अब आ रहा है एच, तो एच कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एच के लिए देखो आप किसी भी संख्या में से किसी को भी घटा दें आप, उसमें जो बहुलक वाले का तरीका था एच निकालने का, वही तरीका इसका है। किसी भी वर्ग अंतराल में से किसी भी वर्ग अंतराल को घटा दें आप, भाई जी 4 में से 0 घटाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से घटा दें कि 12 में से 8 गया तो कितना आएगा 4, ठीक है। लेकिन पॉइंटों को हिसाब से घटाएं, 0.12 0.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 0 और 0, तो ये लिखेंगे आप 0.04 गुणा 0.04, ये आपको लिखना है। अब इसमें देखिए आप इसको हल किस तरह से करेंगे, बराबर 0.10, ये माइनस है, और 1 से गुणा करेंगे तो 0.04 बटे 30। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें आप, ये पॉइंट के आगे अगर 0 है इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये आप लगाना चाहे तो लगा दो और नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाए आप, ठीक है।
0.10 हो गया, ये 0.04। अब आपको क्या करें, इस पॉइंट को जैसे आप हटाएंगे तो 2 अंक है आगे, कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो अब यहां पर आप देखें कि 4 में भाग देना है आपको 3000 का, ठीक है, 2 4 में भाग देंगे 3000 का, ठीक है, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाएगा, जीरो भाग टूट की, वापस जीरो, इधर भी जीरो लगाओ और इधर जीरो लगाओ, अब चला जाएगा आराम से। अब एक तरह से सीधा हो गया, 3 एकम 3, कितना बच जाएगा 1000, पॉइंट लग रही है तो जीरो अपने आप बढ़ जाएगी। अब देंगे तो 3 तिया 9, 9000 हो जाएगा, वापस भी कितना बचेगा, जीरो जीरो जीरो, 1000 बच जाएगा, वापस पॉइंट की वजह से जीरो, वापस कितना आ जाएगा 9000, 3 तिया 9, तो ये 3 3 आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखें आप, बराबर 0.10 माइनस 0.00133, ये लिखना है आपको। अब इसको घटाएंगे कैसे वो देख लो, वो घटाएंगे 0.10, इसमें से आपको घटाना है 0.00133, तो ऊपर बेटा 0 0 मान लो, माइनस घटाने का 10 में से 7 गया तो 3 गया तो 7, 9 बचे, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गई तो 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 में से 0 0 और पॉइंट लगा दो। यहाँ देख लो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के पॉइंट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका माध्य, ठीक है। इस तरह से हम इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पगविचलन विधि एकदम सरल विधि है, बस आप इसे आराम देखें, और वीडियो को थोड़ा अगर कोई चीज़ कोई बोलने में या स्पीच में थोड़ा सा समझ नहीं आया तो एक बार पीछे करके वापस इसको देख लें, ठीक है। तो जैसे भी आपको लगा, समझ आई नहीं आई, कमेंट्स करके जरूर बताएं।